हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को कल बताए थे कहाँ तक, तो ग्रामर क्या है, फिर ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, फिर ग्रामर के प्रकार बताए थे 5 प्रकार: ऑर्थोग्राफी, इटमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी होता है। तो ये ग्रामर के प्रकार 5 को बताए थे। फिर ऑर्थोग्राफी में बताए थे, ऑर्थोग्राफी जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होता है, तो सबसे छोटी इकाई को ऑर्थोग्राफी बोले थे। ऑर्थोग्राफी को भी कुछ पार्ट में बांटे थे: स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग के आधार पे वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। राइटिंग के आधार पे 5 प्रकार के: कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एंगुलर लेटर, कर्सिव लेटर और प्रिंटिंग लेटर में। और स्पीकिंग के आधार पे वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल को भी प्योर, ग्लाइड, डिफथॉन्ग्स वॉवेल में। अब चलते हैं इसके आगे, हम लोग क्या क्या पॉइंट अब आगे सीखने वाले हैं। तो एक टॉपिक को सीधा से देखना। तो सर अब पढ़ेंगे कि लिखेंगे according to reading there are three kinds of orthography। तो यहाँ पे कहा अकॉर्डिंग टू रीडिंग, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है। तो अकॉर्डिंग टू रीडिंग यानी पढ़ने के अनुसार, रीडिंग मतलब पढ़ने के अनुसार। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, पढ़ने के अनुसार वॉवेल को 3 पार्ट में कल ही बताए थे शॉर्ट में, फिर आज बताते हैं। वॉवेल हुआ, वॉवेल कितना होता है तो सब जानता 5 होता है। कौन कौन? तो ए, ई, आई, ओ, यू, तो 5 होता है। फिर उसके बाद क्या चीज होता है? दूसरा नंबर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितना होता है? तो कॉन्सोनेंट जा करके 19 को होगा। कौन कौन होगा? तो बी से लेकर के जेड तक कौन कौन छोड़ना है? तो वॉवेल अल्फा। इस प्रकार से बोलना है कि कॉन्सोनेंट कितना होता है तो 19 कैसे? तो अल्फाबेट में ए, ई, आई और यू और डब्ल्यू आई को छोड़ा करके जो वर्ड बनेगा वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तीसरा में सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल 2 होता है, डब्ल्यू और वाई होता है। बहुत सारा स्टूडेंट जो होता है सेमी वॉवेल में नहीं समझ पाता है कि सेमी वॉवेल खाली डब्ल्यू और वाई जानेगा, इसके बारे में कौन क्या होता है बहुत कम स्टूडेंट का जानकारी रहता है। अगर कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो अगर देख रहे हो तो इसके बारे में बेहतरीन जानकारी हम देंगे, तो बहुत सीधे से देखना। तो यहाँ पे डब्ल्यू और वाई का होता है सेमी वॉवेल होता है। अब हम इसके बारे में जानेंगे सेमी वॉवेल। ये 19 को कैसे हुआ, एक पर भी सवाल उठा है, तो हम लोग सेमी वॉवेल के बारे में जानेंगे। सेमी वॉवेल जैसे पढ़ा होगा सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा होता है, सेमी मतलब आधा होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे में ABCD जो होता है यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होता है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जोड़ने से अल्फाबेट का निर्माण होता है, यानी आधा वॉवेल। एक सेमी मतलब कुछ हुआ, आधा हुआ, तो आधा वॉवेल है तो आधा क्या होगा, यानी 50% क्या चाहिए वॉवेल, तो 50% कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पे जो होता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल को हम सेमी कॉन्सोनेंट भी
बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो स्टूडेंट या जो पब्लिक ज़्यादा यूज करता है वो सही बनता है। जैसे में एग्जांपल दे देते हैं, तो एग्जांपल में जैसे माता पिता के पिताजी के पहले काची बोला जाता है बाजी, अब पापा हो गया, पापा से डैडी हो गया, तो यहाँ पे बाजी बोलने से काची निगेटिव फील करता है, पापा बोलते हैं अब डैडी बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज है, जिसको पब्लिक ज़्यादा यूज करेगा वो क्या चीज़ सही बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए सेमी वॉवेल तुम बोलोगे, कोई जवाब नहीं पूछेगा, कहेगा राइट। जैसा ही बोलोगे कि सेमी कॉन्सोनेंट डब्ल्यू और वाई, सेमी कॉन्सोनेंट कौन है, तो बोलेगा कि सेमी कॉन्सोनेंट कैसे हुआ, सेमी कॉन्सोनेंट कैसे हुआ, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और सेमी वॉवेल बोलोगे तो कोई जवाब खोजने वाला नहीं है। उसी प्रकार से 50% वॉवेल है और 50% काची है कॉन्सोनेंट। तो इसको हम 50 रुपया जैसे एक डिग्री लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपया वाला, दोनों में 100 रुपया जमा करना। अब तुम 50 वाला के काची वॉवेल है, एक है कॉन्सोनेंट है, तो 50 रुपया अगर कोई 100 रुपया ही वाला मीटिंग चल रहा है तो यहाँ पे 50 रुपया दे करके शामिल हो सकता है नहीं, तो डब्ल्यू वाई अलग होगा, क्योंकि ये ना पूरा वॉवेल है और ना पूरा कॉन्सोनेंट है। इसको हम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के अनुसार हम इसको देखने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू और वाई को ना हम वॉवेल में रख सकते हैं और ना हम कॉन्सोनेंट में रख सकते हैं, क्योंकि वॉवेल ये है जो 100% वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है जो 100% कॉन्सोनेंट है, और ये बाबू है जो 50% वॉवेल है 50% कॉन्सोनेंट है। तो 50% वॉवेल और 50% कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको किस प्रकार से इसको क्या चाहिए हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। तो हम इसको वर्ड के अकॉर्डिंग देखने के प्रयास करेंगे, चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है। तो आगे देखना, हम इसको देखेंगे वर्ड के अकॉर्डिंग। तो आप क्या चाहिए कॉन्सोनेंट कितना बोला है 19 को राइट होगा, जो भी 21 को बोलता है उसका गलत होगा। तो यहाँ पर अब देखना डब्ल्यू और वाई को हम वर्ड में यूज करते हैं, हिंदी में तनी में लिख देते हैं। जब डब्ल्यू और वाई शब्द लिखेगी, बर्ड नहीं बर्ड बर्ड्स के स्टार्टिंग में रहता है तो कॉन्सोनेंट के काम करेगा। अगर डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट के काम करेगा। वॉवेल हिंदी में कुछ होता है तो आई वाला वॉवेल और आई छोड़ करके सब कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पर याक लिखते हैं, वाई एक के हिंदी उच्चारण करते हैं या का, या किसके वजह से आया ये वाई की वजह से, या कुछ है तो कॉन्सोनेंट है। जैसे में आ देखते हैं वाई और यू, पहले यू लिखेंगे, या पहले फिर यू आया, तो ये भी वाई की यू किसकी वजह से, तो वाई की वजह से। फिर डब्ल्यू ए टी सी एच वाच होता, यानी वाया किसकी वजह से, डब्ल्यू के वजह से। फिर और एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो इतना ये स्टॉप रखते हैं, ये सब कुछ ही कहलाएगा कॉन्सोनेंट। अब हम इसको सेमी वॉवेल नहीं कह सकते। अब तुम ही बताओ, कोई भी अगर मीटिंग हो रहा है या कोई पिकनिक मनाने के लिए, तो कोई जो गरीब होता है 50 रुपये दे करके शामिल हो जाता है। अब जब वो शामिल हो गया तो उसको कोई भी नहीं कह सकता है कि तुम 50 दे करके आए, क्योंकि वो 100 के श्रेणी में शामिल हो गया। जब तक शामिल नहीं हुआ तब तक हम कह सकते हैं, जब शामिल हो गया तो उसे कह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जब वर्ड में क्या चीज डब्ल्यू और वाई यूज हो जाता है तो उसको हम 100% वॉवेल या कॉन्सोनेंट
कह सकते। और अगर ना यूज हुआ तो सेमी वॉवेल या सेमी कॉन्सोनेंट बोल सकते। क्या लिखा है इसमें, तो जब डब्ल्यू और वाई वर्ड के स्टार्टिंग में रहता है यानी प्रथम स्थान पे रहता है यानी फर्स्ट प्लेस पे रहता है तो वो वर्ड को हम क्या चीज बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। आप देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखते हैं, जब डब्ल्यू और वाई प्रथम स्थान छोड़ करके प्रथम स्थान छोड़कर कहीं भी रहता है तो कहीं भी रहता है तो डब्ल्यू और वाई वॉवेल कहलाएगा। प्रथम स्थान छोड़ करके कहीं बीच में रहे या लास्ट में रहे तो वैसे वर्ड को क्या चीज बोलेंगे, वॉवेल। जैसे में सी ओ डब्ल्यू लिखेंगे काऊ, ऊ किसकी वजह से है, डब्ल्यू की वजह से। ऊ है जो स्वर, स्वर यानी वॉवेल, तो डब्ल्यू भी कुछ होगा वॉवेल। बॉय लिखो बी ओ वाई, यहाँ पे बॉय हो जाएगा। इसमें एगो वॉवेल था, दो को, एगो वाई भी वॉवेल एगो वो भी वॉवेल। आप ट्राई देखो, सब बोलता था बगैर वॉवेल के वर्ड मीनिंग, तो ये सब बगैर वॉवेल के वर्ड मीनिंग है। नहीं भी वाला टॉपिक पढ़ेगा तब तुमको लगेगा बगैर वॉवेल के वर्ड मीनिंग। जैसे फ्लाई हो गया, माई हो गया, बड़ी मना, फ्राई हो गया, ड्राई हो गया, अब कुछ है तो इस प्रकार से। जैसे इसको देखो ट्राई, यहाँ पर ई किसकी वजह से आया, ए वाई की वजह से आया। फ्लाई, ई किसकी वजह से आया, वाई की वजह से। माई, फ्राई, ड्राई, ये सब काची के काम कर रहा, ये सब वॉवेल के काम कर रहा। ये सब काची के काम कर रहा है, बाईसाइकिल। कोई भी स्टूडेंट बताएगा कि इसमें वॉवेल कितना है, एक गो, दो गो, तीन वॉवेल है। वॉवेल की संख्या 3 गो है। बाईसाइकिल, देखो डब्ल्यू है वाई, ये डब्ल्यू है जो कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू है जो क्या चीज है, कॉन्सोनेंट है, एनी एन टी। आई वाई है जो क्या चीज काम कर रहा, वॉवेल को। तो ऐसे वर्ड को ही सेमी वर्ड बोलते हैं, सेमी वॉवेल या बोल सकते हैं, क्योंकि आधा वॉवेल आधा कॉन्सोनेंट आ गया तो सेमी वॉवेल। तो आज के लिए एक पॉइंट यानी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही 10-10, 15-15 जो भी मिनट हुआ होगा उसको हम लोग देखते चलेंगे और हर एक पॉइंट को समझते चलेंगे। अगर वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत भी जानकारी मिला है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।